नमस्कार। तो जो मुद्दा था कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ए मिसिंग ए डॉक्यूमेंट इन ए पुलिस स्टेशन। और रहा बात की जो बदला हुआ कानून है उस पर भी कुछ, तो बदला हुआ कानून में जितने मेरे चाचा ताऊ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको पूरे कानून में कहीं कुछ सब कुछ सही लगा, लेकिन उनका एक चीज़ कहना था कि जो पुलिस रिमांड मतलब न्यायिक जांच हिरासत जो है उसको 7 से 15 दिन करने का नुकसान जो है देश को या फिर आम जनमानस को जेल भरो आंदोलन से चुकाना होगा, क्योंकि पहले ही 7 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो अधिक है, उनका कहना था। लेकिन इसको बढ़ाना, आम जनमानस की आवाज़ को कुचलने का प्रयास करना, उनका कहना था कि प्रयास करना हो सकता है। अब कितना सही है उनका दावा, कितना गलत है, ये आने वाला समय बताएगा। तो चलिए कैरेक्टर्स पे चलते हैं। कैरेक्टर का जो मामला था, मैं पहली बार जब कैरेक्टर बनवाने गया तो मेरी उम्र रही होगी 18 साल के आसपास में। तब मैं पहली बार कैरेक्टर बनवाने गया था मॉडल थाने। तब प्रकरण ये हुआ था कि एक अनियंत्रित ट्रक चालक ने गोलंबर पे 6-7 लोगों का एक्सीडेंट के द्वारा हत्या था, जिसमें पब्लिक का उग्र हो जाना, उपद्रवी हो जाना के बाद काफ़ी बच्चों पे नामजद FIR कम से कम 200-300 या फिर 400 लोगों पे किया गया था। जिसके बाद मैंने अपना पहला कैरेक्टर बनवाया था कि इस तरह के किसी प्रकरण में कभी प्रशासन नाम ना डाल दे, या फिर अपनी सेफ्टी हेतु मैंने कराया था। जब कैरेक्टर पहली बार मैं बनवाने गया तो मुझसे मॉडल थाने में, जिनका मैं काफ़ी आदर करता हूँ और मेरे लिए मार्गदर्शक भी रहे, जिस व्यक्ति का आचरण जब मैंने पता किया तो वाकई काफ़ी खूबसूरत रहा और काफ़ी सुखद अनुभव रहा उनसे मिलके। मुलाकात हुई मेरी फूलचंद सर से। तब मैंने वहाँ पे कैरेक्टर का जो वार्ड द्वारा लिखवाया गया होता है, मैंने उनको दिया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर FIR तो नहीं, किसी प्रकार का कोई मामला तो नहीं है ना। तो हम बोले कि मामला होता तो मैं आता क्यों। तो बोले कि नहीं, मैं बैठने का अंदाज़ देख के समझ जाता हूँ कि इंसान के ऊपर FIR है या नहीं। तो ये पहला मामला है। दूसरी बार जब मैं बनवाने गया तो सौभाग्य से उन्हीं के पास मेरा गया। तब उन्होंने, वो मुझे भूल चुके थे, तो उन्होंने मुझे फिर से पूछा कि तुम्हारे ऊपर कोई FIR तो नहीं है। तो मैंने उनसे कहा था कि किसी ने मुझसे पहली बार कैरेक्टर बनवाने के संदर्भ में कहा था कि थाने में बैठने के अंदाज से मैं समझ जाता हूँ कि आदमी के ऊपर FIR है या नहीं। तो मेरे बैठने का अंदाज़ देख के आपको क्या लगता है। ये दूसरी बार है। तीसरी बार भी उन्हीं के पास गया था। चौथी बार का प्रकरण सुनाता हूँ जहाँ से मेरा मिस होता है। मेरा कैरेक्टर गया था ददन राम सर के पास, नहीं, ददन राम सर के पास नहीं गया था, भगवान यादव सर के पास गया था। कैरेक्टर गया था और उसके बाद उनसे मेरी बात हुई। वो थाने में थे नहीं, उनके घर पे किसी का तबीयत ख़राब था, वो पटना थे। तो मैंने बोला कि सर बोलिए किसी को दे दूँ। तो मैंने दिलीप यादव जी को दिया था। दिलीप यादव जी को बोले थे कि दे दो, हम आएंगे तो ले लेंगे उनसे। जब उनको मैंने दिया तो उन्हीं के पास से मेरा मिसिंग होता है डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स और वार्ड द्वारा लिखवाया हुआ वो प्रति। वो कहाँ मिसिंग होता है, कैसे होता है, मुझे इसकी समझ नहीं है। उन्होंने बोला कि यहीं जो स्टार्टिंग में जो
बेंच पड़ी रहती है उसके ड्रावर में उन्होंने रखा था और ड्रावर से वो मिसिंग होता है। अब ये तो रहा पहला मामला। फिर मैंने दोबारा लिखवा के दिया, जो कि बाबर अली की वाइफ हैं, वार्ड हैं हमारे यहाँ से। और इसके बाद दूसरा मामला फिर होता है। इस मामले में मेरा जाता है राजकुमार जी के पास। तो 5-6 दिन पे कॉल नहीं आया, तो मैंने जाके वहाँ पे इंक्वायरी ली। उन्होंने बताया कि नहीं, आपका राजकुमार जी के पास गया है। तब मैंने उन्हें कॉल किया वहाँ से, थाने से नंबर लेके। उनको प्रीति मिली नहीं थी जो नेट से निकाल के दी जाती है। उन्होंने फ़ोन नहीं किया था, मैंने ही उनको कॉल किया था। बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है और मैं कैरेक्टर वेरीफाई के लिए कैरेक्टर वेरीफाई आपके पास गया है, तो क्यूरी ले लीजिए मेरा वार्ड द्वारा लिखवाया हुआ। तो वो पटना थे, पटना से आते हैं अगले रोज़। उनको मैंने दोपहर में दिया और सौभाग्य ये होता है कि उसी रोज़ उनको मुंगेर निकलना था किसी केस के गवाही हेतु, और वो अपने फाइल में ही रख के चले जाते हैं। तो मेरा जो क्यूरी है वो फिर से जाता है मनोज कुमार जी के पास। और इन्होंने कहा कि अरे भैया, आपका क्यूरी आया है और मैं मॉडल थाने से बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि सर मैंने दिया तो है। तो किसको दिया? तो मैंने बोला कि राजकुमार जी को मैंने दिया है।